हेलो स्टूडेंट, आई एम कैलाश सर। आज हम बात करेंगे क्लास 10 के मॉडल पेपर के एक क्या है अनसीन पैसेज है, सेट नंबर 3 अनसीन पैसेज है 2023 का। कोड नंबर है 1817 डी और जी। ठीक है, ये अनसीन पैसेज है और इसको हम कैसे करेंगे उस पर डिस्कशन करेंगे। पहली बात तो ये क्लास 10 का अनसीन पैसेज है। ठीक है, ये एक पैसेज हमारा और इसके क्वेश्चन और आंसर हमने इसमें करा दिए हैं। पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे पैसेज को पढ़ लेंगे और फिर उसके आंसर कैसे लिखने हैं वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहले हम इस पैसेज को पढ़ लेते हैं, आखिरकार पैसेज में हमारे है क्या। जैसे हम पैसेज पढ़े, ए पुअर वुमन वंस केम टू बुद्धा टू आस्क हिम whether he could give her any medicine to restore her died child to life. The holy man, touched by the great sorrow of the woman to her that there was only one medicine which could revive her son, she bade her bring him a handful of mustard seed from a house where death had never entered. The sorrowing mother went from door to door, assigning the mustard seed, but every door she met with sad replies. One said, I have lost my husband. Another said, our youngest child died last year. She retired with a heavy heart to the teacher who told her tenderly. इसके आगे मैंने अभी लिखा है। ठीक है, पैसेज हमने पढ़ लिया। इसका मतलब क्या है, एक औरत है जिसका बच्चा खत्म हो जाता है, वो गौतम बुद्ध के पास जाती है और गौतम बुद्ध से कहती है कि हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आदमी, तुम मेरे बच्चे को क्या कर दो, जीवित कर दो। तो गौतम बुद्ध उससे कहते हैं कि तुम मेरे लिए एक दवा ले आओ, ऐसे घर में जाओ जहां पर कभी कोई मृत्यु ना हुई हो, और वहां से क्या ले आओ, जाकर मस्टर्ड सीड, सरसों का बीज ले आओ। ठीक है, तो जब ये महिला जाती है और मतलब डोर टू डोर दरवाजे पर जाती है, तो सभी लोग कहते हैं, कोई कहता है कि मेरा पुत्र खत्म हो गया, कोई कहता है कि मेरा पति खत्म हो गया, कोई कहता है मेरा बड़ा लड़का खत्म हो गया। मतलब उसे कोई घर ऐसा नहीं मिलता जहां पर कोई जीवित रहा हो, किसी के किसी ना घर में कोई ना कोई व्यक्ति खत्म हुआ था। ठीक है, तो हम पहले पैसेज को पढ़ लेंगे और पैसेज का आंसर जान लेंगे कि पैसेज का आखिर मतलब क्या है। ठीक है, पैसेज का हिंदी में अनुवाद जान लेंगे और फिर क्वेश्चन दिए होते, पेपर में इसी क्वेश्चन दिए होंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। टोटल पैसेज जो होता है ये 7 नंबर का आता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो पहला पूछा गया था, Why did the poor woman go to Buddha? जो बेचारी महिला है वो गौतम बुद्ध के पास क्यों गई? तो बेचारी महिला क्यों गौतम बुद्ध के पास गई? The poor woman went to Buddha because she asked him whether he could give her any medicine to restore her dead child to life. मतलब जो महिला होती है वो गौतम बुद्ध के पास इसलिए जाती है, बुद्धा के पास इसलिए जाती है कि वो चाहती है कि जो उसका मरा हुआ बच्चा है वो जीवित हो जाए, इसलिए वो महिला जाती है। आप इसका आंसर ऐसे लिख दीजिए, आपको बोर्ड में कंप्लीटली 2 नंबर दे देगा एग्जाम। आप जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसे लिखते हैं तो आपको कंप्लीटली 2 नंबर मिल जाएगी। ये नहीं कि बाजे लड़के क्या होते पैराग्राफ जो अनसीन पैसेज होता है उसी से उत्तर टिक रहते, मिलाकर वहीं से टिक देते। मिलाना तो है, वहीं से लिखता है, मैं भी वहीं से लिखा हूं, लेकिन करना क्या है, आपको करना क्या है, बस उसमें से लिखना, लेकिन लिखने का तरीका सही होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा था, पुअर वुमन वेंट टू बुद्धा बिकॉज़ शी आस्क्ड हिम whether he could give her any medicine to restore her dead child to live. मैंने यहीं से लिखा, यही लिखा है। ठीक है, लेकिन उसका बनाने का तरीका क्या है वो फिर कह रहा है कि what did the holy man tell her? उस पवित्र आदमी ने उससे क्या कहा था, मतलब किस गौतमी से क्या कहा। ठीक, किस गौतमी महिला का नाम था। ठीक है, यहाँ पर वो जो पुअर महिला है। ठीक है, द होली मैन टोल्ड हर, उस पवित्र आदमी ने, मतलब जो बुद्धा थे, उन्होंने कहा दैट देयर वाज ओनली वन मेडिसिन व्हिच कुड रिवाइव हर सन, एक ही दवा है जो तुम्हारे बच्चे को बचा सकती है। ब्रिंग हिम ए हैंडफुल
of mustard seed from a house where death had never entered। ये इसका आंसर कहां से कहां तक हो जाएगा, मतलब कुछ अपने मन से लिखना होगा, फिर यहां से आपको लिखना है bring him a handful of mustard seed from a house where death had never entered। ये आपको पूरा लिखना होगा, ये सारा आपको आपके दूसरे वाले क्वेश्चन में लिखना होगा, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर कहते हैं What were the sad replies that people gave her? लोगों ने उसको क्या, sad मतलब दुख का उत्तर दिया, क्या दिया? People gave her, लोगों ने उसको दिया। That one said, किसी ने कहा कि she had lost her husband, किसी ने कहा कि उसने अपना पति खोया है। Another said, और दूसरे ने कहा कि their youngest child died last year, उसका एक जवान लड़का पिछले वर्ष क्या हो गया, खत्म हो गया। मतलब आपको कहां से, आपका ये पैसेज है, आपको पैसेज से कहां से लिखना है, आपको लिखना है she met, ठीक है, she met with sad replies, one said I have lost my husband, यहाँ पर आपको प्रोनाउन का परिवर्तन करना है। another said youngest child there died last year। आपको मतलब ये सारा आपको यहां से ये पूरा आपको लिखना है आपके आंसर में, ठीक है। फिर डी नंबर में क्या पूछता है, डी नंबर में पूछा विच वर्ड इन द पैसेज मीन सॉफ्टली। पैसेज है, आपका पैसेज है, और पैसेज में पूछ लिया है कि सॉफ्टली का मतलब क्या है। सॉफ्टली का मतलब होता मुलायम या कोमलता से, तो इसका जो मीन्स पूछता, मीन्स का मतलब या तो सिनोनिम्स लिखिए या तो डिस्क्रिप्शन लिखिए, सॉफ्टली का मतलब क्या होता है। तो सॉफ्टली का यहाँ हमारे पैसेज में दिया था टेंडर, क्या दिया था, टेंडर। ये यहाँ पर पैसेज में क्या दिया है, टेंडर, ठीक है, ये होता है। अगर आप ऐसे पैसेज करते हैं तो आपको कंप्लीटली 7 नंबर्स मिल जाएंगे। और ये जो अनसीन पैसेज है वो हमारे सेट 3 का 2023 का सेट नंबर हमारे किससे, जो हमारे अनसॉल्व्ड आती है उससे है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कहीं पर दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।